हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल केबीएस स्टडी पर सभी लोग को स्वागत करता हूं। आज हम लोग रिवीजन करेंगे इंडियन ज्योग्राफी का माइंड मैप के माध्यम से। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करें तो आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। भारत के सामान्य परिचय के बारे में बात कर लेते हैं। तो विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है भारत हमारा। इससे पहले हमारे कौन कौन से देश है उसको देख लेते हैं। रूस है, कनाडा है, चीन है, यूएसए है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है। इसके बाद हमारा भारत आता है, तो इसको याद रखना। भारत हमारा 7वां सबसे बड़ा देश है विश्व का। जनसंख्या के मामले में बात कर लेते हैं। विश्व में 7.5% शेयर करता है, तो इसको याद रखना विश्व में। वही हम बात कर लेते हैं विश्व में कुल कितना स्थल शेयर करता है भारत हमारा, तो 2.4% शेयर करता है। जनसंख्या के अनुसार अगर बात कर लेते हो तो भारत हमारा दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत के दूरस्थ पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो सबसे उत्तर में बात करेंगे तो हमारा इंदिरा कॉल है, जो कि लद्दाख में स्थित है। वहीं दक्षिण में बात करेंगे इंदिरा पॉइंट है, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। पश्चिम में बात करेंगे तो गौर माता, जो कि हमारा गुजरात में स्थित है। पूर्व में बात करेंगे तो किबथू है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत की अवस्थिति के बारे में बात करते हैं तो एशिया महाद्वीप में आता। क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। आकृति की बात करेंगे तो चतुष्कोणीय आकृति है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर देशांतर और अक्षांश के अनुसार देखेंगे तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। भारत की सीमा रेखा के बारे में बात करते हैं तो स्थलीय सीमा रेखा हमारा लगभग 15,200 किलोमीटर ये कवर करता है। वहीं समुद्री तट रेखा की बात करेंगे 7,516 किलोमीटर ये समुद्री तट रेखा कवर करता है, तो उसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार के बारे में बात करते हैं तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तक के इसका विस्तार है। भारत का देशांतरीय विस्तार की बात करेंगे तो 68 डिग्री 60 मिनट से लेकर यह 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक यह विस्तार मिलता है इसका, तो याद रखना इसको। आगे बात कर लेते हैं। उत्तर दक्षिण में विस्तार की बात करेंगे भारत के तो 32-14 किलोमीटर इसका विस्तार है। वहीं पूर्व से पश्चिम की विस्तार की बात करेंगे तो 29-33 किलोमीटर इसका पूर्व से पश्चिम तक के इसका विस्तार मिलता है। तो ये पूर्व से पश्चिम तक के इसका विस्तार कितना 2933 और दक्षिण से उत्तर तक के इसका 3214, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। कर्क रेखा के बारे में बात करते हैं तो ये भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा हमारा ये 8 राज्यों से होकर जाती है। गुजरात हुआ, राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, झारखंड हुआ, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा हुआ और मिजोरम हुआ। यह भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा हमारी गुजरती है, तो इसको याद रखना। भारत मानक समय रेखा के बारे में बात करेंगे तो ग्रीनविच से ये 5 घंटा 30 मिनट आगे है, तो इसको याद रखना। भारत के लगभग ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है भारतीय मानक समय रेखा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गुजरात एवं अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय रेखा में अंतर 2 घंटे का देखने को मिलता है, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं भारत के पड़ोसी देश तथा उनसे लगे भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात करते हैं। पड़ोसी देश के हम चीन के बारे में बात करेंगे तो 3,488 किलोमीटर ये चीन से अपना बाउंड्री शेयर करता है भारत हमारा। वहीं हम राज्य की बात करते हैं, कौन कौन से राज्य से हमारा चीन रखता है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये सभी राज्य हमारे चीन से अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। पाकिस्तान की बात करते हैं तो 3,323 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है भारत के साथ। आगे बात कर लेते हैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से लगे हुए हैं हमारे पाकिस्तान से। लद्दाख हुआ, जम्मू कश्मीर हुआ, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये सभी राज्य हमारे पाकिस्तान से अपने बाउंड्री शेयर करते हैं। आगे बात कर लेते हैं बांग्लादेश की बात करेंगे तो 4,096 किलोमीटर ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है भारत से। राज्य की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये हमारे 5 राज्य हैं जिनसे अपनी बाउंड्री शेयर करता है।
नेपाल की बात करेंगे तो 1751 किलोमीटर शेयर करता है अपना बाउंड्री। राज्य की बात करेंगे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ये सभी राज्य हमारे नेपाल से अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। म्यांमार की बात करते हैं 1643 किलोमीटर अपनी बाउंड्री शेयर करता है। राज्य की बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सभी राज्य हमारे म्यांमार से लगे हुए हैं। भूटान की बात करते हैं तो 699 किलोमीटर अपनी बाउंड्री शेयर करता है। इनसे लगे सभी राज्य की बात करते हैं सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, ये सभी राज्य अपने बाउंड्री शेयर करते हैं भूटान के साथ। अफगानिस्तान की बात करते हैं 106 किलोमीटर अपनी बाउंड्री शेयर करता है भारत के साथ में। ये इससे केवल लद्दाख लगा हुआ, तो उसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ में लगता है, और सबसे छोटी की बात करेंगे तो अफगानिस्तान। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको याद रखना। भारत के स्थलीय सीमा से लगे पड़ोसी देश के बारे में बात करेंगे तो 7 पड़ोसी देश हैं जिनसे अपने बाउंड्री शेयर करते हैं। अब हम देख लेते हैं किसके बीच कौन सी सीमा रेखा है। रेड क्लिफ की बात करेंगे तो भारत और पाकिस्तान के मध्य में। मैकमोहन की बात करते हैं भारत और चाइना के मध्य में मैकमोहन रेखा है। डूरंड रेखा की बात करेंगे भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य में, ये डूरंड रेखा है। दक्षिण में समुद्र पार भारत के 2 पड़ोसी देश श्रीलंका और मालदीव हैं, तो इसको याद रखना। सबसे दक्षिण में हमारे श्रीलंका और मालदीव 2 पड़ोसी देश हैं। भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी एवं बंगाल की खाड़ी के मध्य में स्थित है, तो इसको याद रखना। पाक जल संधि पूछा जा सकता है, भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। आगे बात कर लेते हैं भारत के भौतिक स्वरूप से कितने पार्ट में विभाजन कर सकते हैं, तो इसको देखते हैं। पहला पार्ट हमारा उत्तर एवं उत्तर पूर्व पर्वतीय क्षेत्र का। दूसरा की बात करेंगे उत्तरी मैदान। तीसरा हमारा प्रायद्वीपीय पठार। चौथा भारतीय मरुस्थल के। पांचवा की बात करेंगे तटीय मैदान। और छठवां हमारा द्वीप समूह। ये 6 भागों में विभाजित किया जाता है भौतिक स्वरूप से, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं हिमालय पर्वत श्रेणी की बात करते हैं। भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित है, तो इसको याद रखना। यह नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है हिमालय पर्वत श्रेणी। सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक का इसका विस्तार मिलता है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है हमारा हिमालय। लंबाई की बात करते हैं लगभग 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चौड़ाई की बात करते हैं कश्मीर में 400 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश में जाते जाते ये 150 किलोमीटर हो जाता है, तो इसको याद रखना। जैसे जैसे यह पूरब की ओर बढ़ता है वैसे वैसे इसकी चौड़ाई कम हो जाए। आगे बात कर लेते हैं हिमालय का उत्तर दक्षिण विभाजन करते हैं, तो कैसे करते हैं। पहला हमारा ट्रांस हिमालय, उसके बाद में महान हिमालय आता है। तीसरा नंबर हमारा निम्न हिमालय है, और चौथा नंबर हमारा बाह्य या शिवालिक हिमालय कहते हैं। तो ये 4 भागों में विभाजन किया जाता है हिमालय का, तो उसको याद रखना। ट्रांस, महान, निम्न और बाह्य। बाह्य को ही शिवालिक हिमालय बोलते हैं, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय के बारे में बात करते हैं। तो इस पे कौन कौन सी श्रेणी स्थित है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये तीनों ही श्रेणी हमारे ट्रांस हिमालय के अंदर में आते हैं। हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी है, तो इसको याद रखना। ट्रांस हिमालय हमारा हिमालय का सबसे प्राचीन श्रेणी है। इसके विस्तार की बात कर लेते हैं। पश्चिम से पूर्व इसका 1000 किलोमीटर में फैला हुआ, और चौड़ाई की बात करते हैं 40 किलोमीटर इसकी चौड़ाई मिलती है। सिंधु नदी का उद्गम कैलाश के उत्तरी ढाल से होता है, तो उसको याद रखना। विश्व की दूसरी तथा भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गार्डविन ऑस्टिन 8611 मीटर इसी में स्थित है, ट्रांस हिमालय में ही स्थित है, तो इसको याद रखना। केटू हमारा किस पर्वत श्रेणी में आता है, तो ये पूछा जा सकता है, तो ट्रांस हिमालय के अंदर में आता है। आगे बात कर लेते हैं महान हिमालय के बारे में बात करते हैं या आंतरिक हिमालय की बात करते हैं। सबसे अधिक सतत श्रृंखला ये हमारा। इसमें देख लेते हैं कौन कौन सी प्रमुख चोटी आते हैं। माउंट एवरेस्ट जो कि 8848 मीटर इसकी ऊंचाई है, नेपाल में स्थित विश्व की सर्वोच्च चोटी है। वहीं आगे बात कर लेते हैं कंचनजंगा हमारा 8598 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके निर्माण के बारे में बात करते हैं। क्रोड ग्रेनाइट से यह निर्मित है हमारा महान हिमालय। औसतन ऊंचाई की बात करते हैं तो 6000 मीटर इसकी औसतन ऊंचाई है।
विस्तार की बात कर लेते हैं। लंबाई में बात करेंगे तो 2400 किलोमीटर तक के इसका विस्तार है। चौड़ाई में बात करते हैं 25 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं मध्य हिमालय या लघु हिमालय के बारे में बात कर लेते हैं। इसके निर्माण के बारे में बात करते हैं तो निर्माण अत्यधिक संपीड़न और परिवर्तन शैलियों के कारण इसका निर्माण हुआ। ऊंचाई की बात करते हैं तो 3700 से लेकर 4500 मीटर तक के इसकी ऊंचाई है। लघु हिमालय के अंदर कौन कौन सी पर्वत श्रेणी आती है तो उसको देख लेते हैं। पीर पंजाल हमारा सबसे लंबा श्रृंखला है। उसके बाद में धौलाधर, महाभारत, ये तीनों ही श्रेणी हमारे लघु हिमालय में आती हैं। लघु हिमालय हमारा पहाड़ी नगरों के लिए प्रसिद्ध है, तो इसको याद रखना। प्रमुख घाटियाँ देख लेते हैं कौन कौन सी घाटियाँ हमारे लघु हिमालय के अंदर में आती हैं। कश्मीर की घाटी, कुल्लू की घाटी और कांगड़ा की घाटी, तीनों ही हमारे लघु हिमालय के अंदर में आते हैं। आगे बात कर लेते हैं बाह्य या शिवालिक हिमालय के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी ऊंचाई की बात करते हैं 900 से 1100 मीटर इसकी औसतन ऊंचाई मिलती है। निर्माण की बात कर लेते हैं तो नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से इसका निर्माण है, बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय का। हिमालय की सबसे बाह्यतम श्रृंखला है, तो इसको याद रखना। इसी पर्वत श्रृंखला में हमारे लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय के बीच लंबोद घाटी स्थित है, तो इसको याद रखना। इसमें प्रसिद्ध दून की बात कर लेते हैं। देहरादून हुआ, कोटली दून हुआ, पटली दून हुआ, ये सभी हमारे इसी के अंदर में आते हैं, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं हिमालय का प्रादेशिक विभाजन अगर करते हैं तो कैसे करेंगे। तो पहला हमारा पंजाब हिमालय, दूसरा हमारा कुमाऊं हिमालय, तीसरा नंबर हमारा है नेपाल हिमालय और चौथा हमारा असम हिमालय। ये 4 भागों में प्रादेशिक विभाजन होता है, तो इसको याद रखना। पंजाब हिमालय में बात करते हैं सिंधु से लेकर सतलज नदी तक के इसका विभाजन है, तो इसको याद रखना। ये 500 किलोमीटर तक के इसका विस्तार है। कुमाऊं हिमालय की बात करते हैं सतलज और काली नदी के मध्य में है, जो कि 320 किलोमीटर तक के इसका विस्तार है। नेपाल हिमालय की बात करते हैं काली एवं तीस्ता नदी के मध्य में स्थित है नेपाल हिमालय हमारा, जो कि 800 किलोमीटर तक के इसका विस्तार है। तीस्ता एवं ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में हमारा असम हिमालय आता है, जो कि 720 किलोमीटर इसकी लंबाई है, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं भारत की प्रमुख घाटियों के बारे में बात कर लेते हैं। कौन सी घाटी कहाँ पर स्थित है। नुब्रा और मरखा घाटी हमारा लद्दाख में स्थित है। कुल्लू, कांगड़ा, चंबा, सांगला, लाहौल स्पीति, पिन वैली, ये सभी हमारे हिमाचल प्रदेश में स्थित प्रमुख घाटियाँ हैं। नेलांग घाटी, फूलों की घाटी, ये सभी हमारे उत्तराखंड में स्थित घाटी है। युथांग घाटी की बात करेंगे सिक्किम में स्थित घाटी है हमारा। नेवरा घाटी की बात करते हैं पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग में स्थित है हमारा नेवरा घाटी, तो उसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं शांत घाटी हमारा केरल में स्थित है। वहीं जोको घाटी की बात करते हैं नागालैंड में स्थित है। चुम्बी घाटी की बात करते हैं सिक्किम में स्थित है हमारा चुम्बी घाटी। बराक घाटी की बात करते हैं असम में स्थित है। अराकू घाटी की बात करते हैं विशाखापट्टनम में स्थित है। ये भारत में स्थित प्रमुख घाटियाँ थी जिनको याद कर लेना। आगे बात कर लेते हैं भारत के प्रमुख हिमनद के बारे में बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में हमारे कौन कौन से हिमनद है। बड़ा सिगरी, छोटा सिगरी, सोना पानी, ये तीनों हिमनद हमारे हिमाचल प्रदेश में स्थित है। वहीं उत्तराखंड में स्थित हिमनद के बारे में बात करेंगे गंगोत्री, यमुनोत्री, मिलाम, पिंडारी, ये सभी हमारे उत्तराखंड में स्थित हिमनद है, तो उसको याद रखना। सिक्किम में स्थित हिमनद की बात करेंगे तो जोमो हिमनद है। लद्दाख में बात करेंगे सियाचिन है, तो ये सभी हमारे इम्पॉर्टेंट हिमनद है, तो इनको याद कर लेना। आगे बात कर लेते हैं भारत के प्रमुख दर्रे के बारे में बात कर लेते हैं। कौन सा दर्रा कहाँ पर अवस्थित है। काराकोरम, खारदुंग, जोजिला, चांगला, ये सभी दर्रे हमारे लद्दाख में स्थित है। पीर पंजाल हुआ, बनियाल हुआ, बुर्जिल हुआ, ये सब हमारे जम्मू कश्मीर में स्थित दर्रे हैं, तो इसको याद रखना। शिवकिला दर्रा, बड़ा लचा, रोहतांग, यांगजी, डेवसा, ये सभी दर्रे हमारे हिमाचल प्रदेश में स्थित है। माना, नीति, लेपुलेख, मुलिंगला, ये सभी हमारे उत्तराखंड में स्थित दर्रे हैं। नाथुला, जलेपला, ये हमारे सिक्किम में स्थित दर्रे हैं। बोमडिला, दीपू, शेला, यांगयाप, पंगसाट, ये सभी हमारे अरुणाचल प्रदेश में स्थित दर्रे हैं। तुजू दर्रा की बात करेंगे तो मणिपुर में स्थित है। थालघाट, बोरघाट की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में स्थित है, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं उत्तर भारत का मैदान के बारे में बात कर लेते हैं।
नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से इसका निर्माण हुआ है। सघन जनसंख्या क्षेत्र है हमारा उत्तर भारत का मैदान, अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र है ये, तो इसको याद रखना। इसके विस्तार की बात करते हैं, लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार मिलता है। लंबाई की बात करेंगे 3200 किलोमीटर तक के इसका लंबाई है। चौड़ाई की बात करते हैं 150 से 300 किलोमीटर तक की इसका चौड़ाई है। इसके निर्माण की बात करते हैं, जलोढ़ निक्षेप से अधिकतम गहराई यानी इसकी गहराई मैक्सिमम की बात करेंगे तो 1000 से 2000 मीटर तक की इसकी मैक्सिमम गहराई मिलती है, तो इसको याद रखना। तो ये सभी हमारे उत्तर भारत से संबंधित फैक्ट थे।